के संपत सारस्वत जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता मुमताज आलम रिजवी जी जुड़े हुए हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, अशोकानंद जी महाराज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्मगुरु है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत अपडेट पर। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं नेम प्लेट को लेकर अभी चर्चा बढ़ती जा रही है। पहले हमने देखा उत्तर प्रदेश में नियम लागू होता है, उसके बाद ये नियम उत्तराखंड तक पहुंचता है और अब बिहार और मध्य प्रदेश का नाम भी इसमें शामिल हो रहा है। लेकिन इसे लेकर कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति अब होने लगी है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? संपत जी, सबसे पहले आपका रिएक्शन। जी गीतू जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि 2006 का ये कानून पास था, 2011 में जिसे लागू कर दिया गया और आज जिसे कंपलसरी किया गया है। पहली बात तो ये कि एक ट्रेडर पॉलिसी के तहत इसको जारी किया गया है। इसमें भी धर्म और जाति ढूंढी जा रही है। ये केवल मुसलमानों के लिए नहीं है। जिस तरह से आपने आज अपने मुद्दे में सवाल उठाए हैं कि ये जो भी प्रावधान किया गया है ये तमाम वर्ग के लिए किया गया है। ट्रेडर को कहा गया है कि भाई आप अपना नाम प्रकाशित करिए। और देखिए पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से यूपी के अंदर नाम कुछ और है और वास्तविक मालिक का नाम कुछ और है। जब चीजें सामने उजागर हुई तब पता चला। तो इसमें गलत क्या है? उजागर करने से, अपनी पहचान उजागर करने से डर क्यों है आखिर गीतू जी? संपत जी, आप अपनी बात रख सकते हैं पहले। जी गीतू जी, मेरा ये कहना है कि जिस तरह से साकिर जी ने अभी कहा कि मैंने ब्लड दिया था, तो ब्लड के अंदर तो किसी प्रकार से धर्म जाति किसी ने नहीं देखी है और देखनी भी नहीं चाहिए। मैं इनकी तारीफ करना चाहूंगा कि इन्होंने इस तरह का प्रयास किया। अब बात आती है कि ये जो यूपी सरकार का जो आदेश है, उसके बाद उत्तराखंड का आदेश है, इस आदेश को किसी जाति वर्ग विशेष के लिए नहीं ये पारित किया गया है। इसको 2006 में जो कांग्रेस पारित कर चुकी थी, 2011 में लागू कर चुकी थी, और उस कानून को सही तरीके से, अगर सुनियोजित तरीके से, प्रभावशाली तरीके से किया गया है, तो इसमें गलती क्या है? इसको धर्म के नाम पर क्यों देखा जा रहा है? क्यों कोई और व्यक्ति इसमें ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा है? क्यों इसको हिंदू मुसलमान करके मुस्लिम समाज के लोग, हमारे भाई जो हैं, वही इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? इसलिए विरोध कर रहे हैं गीतू जी कि कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें पाई गई है। पिछले 2 दिन से आप देखिए कि कोई दुकान का नाम चंचल रखा गया है, किसी का नाम जय श्री कृष्णा रखा गया है, किसी का नाम 5 स्टार, किसी का नाम 7 स्टार। तो क्या जरूरत है भाई? आपको अगर अपने नाम दिखाने से कोई परहेज नहीं है, व्यापार करने से परहेज नहीं है, तो इस तरह का दूसरे नामों से भ्रमित करके काम करने की जरूरत क्या है? खुलकर करिए ना काम। आज कहीं ना कहीं आप धर्म के नाम पर जिस प्रकार से पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं, केवल मुस्लिम समाज के कुछ लोग ही इसका विरोध कर रहे हैं और इस वोट बैंक को अपने हाथ में रखने के लिए कुछ पॉलिटिकल पार्टियां इस तरह का स्टेटमेंट दे रही है, जबकि ये कहीं भी गलत नहीं है। इस कानून को सबके लिए लागू करने के लिए कहा गया है कि जो भी व्यक्ति कावड़ी नहीं, तमाम क्षेत्र के अंदर जो भी व्यक्ति हैं, उन क्षेत्रों को अपने नाम और अपनी पहचान प्रकाशित करने में किसी प्रकार का परहेज नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लगातार उन लोगों से भी बातचीत की जा रही है आलम साहब। और ये देखिए कि जो मुस्लिम भाई हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं, हाँ ये जो फैसला है वो स्वागत योग्य है और हम इसमें। आपने कहा कि साहब 5 स्टार और 7 स्टार ये क्यों रख लें? क्यों? नाम कोई अपनी दुकान का नाम नहीं रखेगा, अपना ही नाम से चलाएगा। ये कहाँ का नियम है? साथ में मालिक का नाम लिखिए। लेकिन मालिक का नाम। देखिए आलम जी, संपत जी कह रहे हैं आदेश में लिखा गया है कि आप 7 स्टार लिख दीजिए, लेकिन नीचे मालिक का नाम लिख दीजिए, नीचे मालिक का नाम लिख दीजिए। अगर हम भगवान राम से हम खोल रहे हैं, भगवान राम जो है हिंदुओं की प्रॉपर्टी है क्या? नहीं, आप बिल्कुल आप उस नाम से खोलिए, लेकिन नीचे अपना नाम भी मेंशन कर दीजिए। मैं ये स्टेटमेंट नहीं देना चाहता, हमारी आस्था है, लेकिन आप धर्म की बात कर रहे हैं। तो कल मैं मुस्लिम समाज के लोगों से भी बात कर रहा था और उन्होंने क्या कहा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। सुन्नी समाज इस बात का समर्थन करता है, जो सुन्नी मुस्लिम है उस बात का समर्थन करते हैं। क्यों सिया मुस्लिम इसका विरोध कर रहे हैं? अगर मैं इस तरह की कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन आप इस बात को समझिए, कि मुस्लिम समाज के अंदर भी 2 पार्ट है, जिसमें से एक पक्ष जो सुन्नी समाज है वो इस फैसले का कहीं भी विरोध करता नजर नहीं आ रहा है, और जो ये विरोध हो रहा है वो कहीं ना कहीं इस तरह। ठीक है शाकिर जी, मैं आ रही हूँ सर, आपका भी रिएक्शन लूंगी, आपका रिएक्शन ले रही हूँ। वो पॉलिटिकल पार्टियां बनने का प्रयास कर रही है। आपको प्लीज रिक्वेस्ट है ये मेरी आपसे, एक बार संपत जी को सुन लीजिए ना, फिर आप काउंटर कीजिएगा। बोलिए संपत जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? आपको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। ये अज्ञानियों के काम है कि जो इस तरह की बात करें कि बोर्ड पे हमारा ऐसे नाम लगा दिया, वैसे नाम लगा दिया। अरे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी,
तमाम वर्ग के लोगों के लिए जो कानून बना है, उस कानून को केवल मुस्लिमों के नाम पे बताकर ना तो कानून की बेइज्जती करिए, ना संविधान की बेइज्जती करिए और ना कानून को पारित करने वाले लोगों की बेइज्जती करिए। शाकिर जी, आप लोग कॉन्टिन्यूसली बोले जा रहे हैं सर, कैसे? कांवड़ के लोग कभी किसी रईस आदमी को देखा है क्या? कभी किसी बड़े नेता को देखा है क्या जो राजनीति कर रहे हैं? किस तरीके से 80 किलोमीटर कोई चल के दिखाया हो? बताइए आप। गरीब लोग, संपत जी, असहाय लोग। 30 सेकंड है सर, अगर आप जवाब देना चाहते हैं। क्लोजिंग कमेंट ले रही हूँ सभी के। धर्म आस्था का विषय है, उसको गरीब अमीर इस तरह की बात करके फिर आप गलत बात कर रहे हैं। नहीं, मैंने आपको गलत नहीं कहा कर पढ़े रहा हूं लिखे मैं। हैं, डॉक्टर और मुमताज नहीं आलम करने जी, दे रही है आप पढ़े राजनीति। लिखे हैं, सत्य लग राजनेता रहे हैं, उनको नहीं सत्यता सही से करने बात दे रहे करिए। हैं। गरीब अमीर उनको वाली कोई बात ही उलझाया नहीं है जा इसमें। रहा है। आप नहीं, फिर आप एक बार बताइए ना कोई। फिर एक बार एक नई लाइन खींचने का प्रयास कर रहे हैं। आलम जी, आस्था आलम का जी, विषय है। आपका समाज भी चाहता है कि आप एक ऐसा मैसेज दें जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो, खासों से हिंदू मुस्लिम करने को लेकर तो कम से कम ठीक है सर चाहिए कि इसमें हिंदू मुस्लिम हो रहा है। ठीक है, आखिरी कमेंट का समय आ गया है। संपत जी, आप अपनी बात को और स्पष्ट कर सकते हैं। देखिए गीतू जी, मैं फिर कहना चाहूंगा कि विपक्ष हमेशा मुद्दे से भटककर केवल और केवल भ्रमित करने की राजनीति करता है और विपक्ष के साथ साथ कुछ लोग इस तरह से सामाजिक सौहार्द और धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम करते हैं। एक लाइन में कहूं तो ये कानून उत्तर प्रदेश के तमाम नागरिकों के लिए है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी कोई भी व्यापारी हो, अगर उसका प्रतिष्ठान इस राह के अंदर है तो उसको अपनी प्रोप्राइटरशिप, अपना नाम सार्वजनिक करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर इसका कोई विरोध कर रहा है तो सीधी सी बात है कि वो केवल और केवल सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है। वो संविधान की मजाक उड़ाना चाहता है। वो इस लोकतांत्रिक देश में सदन में जो कानून पास हो चुका है उस कानून की मजाक उड़ाना चाहता है। वो संविधान के रखवाले कभी नहीं हो सकते। उनका संविधान की रखवाली करने का जो सिगुफा है वो केवल और केवल एक दिखावा है गीतू जी।